नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने करीब 10 से 12 दिन का समय लिया। लेकिन जब तय हुआ कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी, उसके बाद जितने भी नाम चल रहे थे या जो भी अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, उन्होंने चूं तक नहीं की और सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया। जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, जो परिवारवादी क्षेत्रीय दल हैं, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। वहां तो तय हो जाता है कि किसको बनना है। लेकिन कांग्रेस जैसे दल, एक दो नाम और गिनाए जा सकते हैं, इनको मुख्यमंत्री तय करते हुए जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, जिस तरह की इनके यहाँ दिक्कतें पैदा होती हैं और जो सिर फुटअव्वल और जो लॉबिंग शुरू होती है और जिस तरह के शक्ति प्रदर्शन उन राज्यों से ला करके दिल्ली में कराए जाते हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और जहां मुख्यमंत्री तय भी हो जाता है, बन भी जाता है, शपथ लेकर के काम भी शुरू कर देता है, वहां भी गुटबाजी उसकी कुर्सी को हिलाती रहती है। दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक बार जिसका नाम तय हो जाता है, उसके बाद फिर कोई चूं चपाट करता नहीं है, और कोई करता है तो उसको या तो अलग थलग कर दिया जाता है या उसको हिंदी में समझा दिया जाता है कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो अनुशासन है और पार्टी चलाने का जो तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट है। एक दो जगह भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे मनोहर लाल खट्टर के समय अनिल विज, उनकी इच्छाएं कुलांचे भरती रहती हैं। फिर जब नायब सैनी को बनाया गया, तब भी वो रूठ करके बैठ गए। तब तो दिल्ली से कहा गया कि आप मंत्री पद की शपथ लीजिए, तो नहीं ली। और इस बार जब उनको कहा गया तो वो कूद करके मंत्री पद की शपथ लेने को तैयार हो गए। पहले तो मनोहर लाल खट्टर सरकार में उनको गृह मंत्री बना दिया गया था, लेकिन इस बार उनको एक सामान्य मंत्री बनाया गया और सामान्य शासन प्रशासन ही का ही मंत्रालय उनको दिया गया। बहरहाल, ये तो एक आध उदाहरण है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं पिछले कुछ दिनों की रेखा गुप्ता की, दिल्ली की मुख्यमंत्री की गतिविधियां देख करके हैरान हूं। और आप भी इस बात का अंदाजा लगाइए कि शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा का सत्र बुला लिया गया, विधायकों की शपथ हुई, उपराज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस पर चर्चा वगैरह। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था, देश की जनता से वादा किया था कि जिन सीएजी की रिपोर्ट्स को, करीब 14 रिपोर्ट्स को अरविंद केजरीवाल दबा करके बैठ गए हैं और उस पर कुंडली मारे बैठे हैं, पहले ही विधानसभा सत्र में उनको पेश किया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा। और इन्होंने जितने भी कर्मकांड किए हैं, गड़बड़ की हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वो जनता के सामने न केवल उजागर किए जाएंगे, बल्कि उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस बीच इन लोगों ने, यानी आम आदमी पार्टी के चुने हुए 21-22 विधायकों ने हो हल्ला भी किया, विधानसभा को की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। तो उनको नए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, 3 दिन के लिए उनको निष्कासित कर दिया।
तो विधायी कार्य चल रहा है और आप जानते हैं कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, तो किस तरह की तैयारियाँ की जाती हैं, किस तरह की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, किस विषय पर किसको बोलना है, क्या उसकी तैयारी है, उसके पास कंटेंट कितना है, जानकारी कितनी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट के अफ़सरों को लगाया जाता है, सारी चीज़ें, वो सब चल रहा है। लेकिन ऐसी एक महिला, जिनको सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब तमाम तरह की बातें उनके बारे में कही गई, जी वैश्य हैं, हरियाणा से ही आती हैं, महिला हैं इसलिए बनाया गया। सारी चीज़ें ठीक है, अपनी जगह, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस एज़ सच मुख्यमंत्री पद का या मंत्री पद का नहीं था। पिछले 27 साल से तो खैर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में है ही नहीं, तो मंत्री भी कैसे बनती? लेकिन पहली बार में ही वो जिस तरह का कामकाज कर रही हैं, जिस तरह का आत्मविश्वास दिखा रही हैं, जितनी तैयारियों के साथ और एक सुलझी हुई सोच के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कथन था, उसको ज़मीन पर उतार रही है। जो विज़न था, उसके अकॉर्डिंग राज्यपाल का, उपराज्यपाल का अभिभाषण तैयार किया गया। पूरी तरीके से जो अपना एजेंडा है अगले 1 साल का या 5 साल का, उसको रेखांकित किया गया भाषण में और जो उनकी अन्यत्र गतिविधियाँ हैं, मैं कह रहा था कि मैं देख कर के हैरान हूँ कि वो कितनी सक्रिय हैं और जो दूसरे दलों के कामकाज का तरीका है, उनको भी एक सीख देने की कोशिश कर रही हैं कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है, पब्लिक के साथ कैसे जुड़ा रहा रहा जा सकता है। जो लीडरशिप है, उसका भी दिल कैसे जीता जाता है। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक प्रोटोकॉल होता है कि आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलते हैं। वो भी अपने प्रोटोकॉल का पालन करके अपने घर बैठ सकती थी। लेकिन उनकी मुलाकातें इस बीच किन-किन से हुई हैं? आप देखिए, आप भी हैरान हो जाएँगे। राष्ट्रपति से मिली वो, उपराष्ट्रपति से मिली, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और केवल मुलाकात नहीं हुई, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर के गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी, उसमें भी दिल्ली की मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मौजूद थी, बैठक में मौजूद थी। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली, वो राजनाथ सिंह से मिली, वो वेटर्न लीडर मुरली मनोहर जोशी से भी मिली और इतना ही नहीं, जिस समय वो मुख्यमंत्री पद के का कार्यभार संभाल रही थी अपने मुख्यमंत्री ऑफिस में, तो दिल्ली के सारे सांसद वहां मौजूद थे, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी मौजूद थे और उस समय तक पीछे की दीवार से सरदार भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर का चित्र उतार करके साइड की दीवार पर नहीं लगाया गया था। इनके स्थान पर फिर राष्ट्रपति का, गांधी जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया गया। इसके अलावा वे मदन लाल खुराना के परिवार से मिली, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के रहे हैं। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर से मिली, वो पीयूष गोयल से भी मिली, वो स्मृति ईरानी के पास भी गई और स्मृति ईरानी ने तो बाकायदा उनका भारत की एक जो सांस्कृतिक समृद्ध परंपरा है, उसके अनुसार थाली में दीपक जला करके उनके माथे पर मंगल टीका लगा करके उनका स्वागत किया। वो धर्मेंद्र प्रधान से मिली, वो लोकसभा के स्पीकर से मिली,
वो रेल मंत्री से भी मिली। और आप एक और देखिए, एक पूर्वांचल मोर्चा का सम्मान समारोह था, वो मनोज तिवारी के और वीरेंद्र सचदेवा के साथ वहां भी मिली। ओपी धनखड़ के बेटे की शादी का समारोह था, रिसेप्शन था, वो वहां भी गई। हरियाणा की ही एक और दूसरी नेता सुधा यादव, जो एग्जीक्यूटिव में भी रही है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में, वो वहां भी हाजिरी लगाने पहुंची। शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर ब्रह्म कुमारीज के एक प्रोग्राम में भी वो शालीमार बाग में। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर का भी एक कार्यक्रम था, वो वहां भी दिखाई दी। और जो दिल्ली के स्पीकर चुने गए हैं, विजेंद्र गुप्ता सीनियर नेता है, उनसे भी मुलाकात कर। और जो डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं, मोहन सिंह बिष्ट, उनके साथ, स्पीकर के साथ भी वो उनको गुलदस्ता देते हुए। अच्छा, एक और बात सुनिए, वो कहती हैं कि ये बुजुर्ग नेता हैं बजरंग लाल गुप्ता, उनका मार्गदर्शन उनको मिलता रहा। उनके आवास पर जाकर के वो उनसे भी मिली, वो विनोद तावड़े से भी मिली। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा, जो इस समय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिली। और इनसे पहले जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, सतीश उपाध्याय, उनसे भी जाकर के वो मिली। अब आप ये बताइए साहब, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो चाहती तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात अभी टाल सकती थी, आगे जाकर के कभी शेड्यूल कर सकती थी, लेकिन उनकी सक्रियता, उनकी प्रतिबद्धता, और जिन जिन मंत्रालयों से दिल्ली सरकार को काम पड़ता है, काम पड़ सकता है, पड़ेगा, उन सारे मंत्रियों से जाकर के हाय हेलो करना, उनको सम्मान देना, उनको पुष्प गुच्छ भेंट करना, उनसे 1 to 1 मुलाकात करना, बात करना। और जो सीनियर नेता है बीजेपी के, उनसे जाकर के मुलाकात करना, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, केंद्रीय मंत्रियों से, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे, स्मृति ईरानी से, तमाम लोगों से। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि वो भले ही पहली बार की मुख्यमंत्री हैं, पहले भले ही वो, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब एक जिम्मेदारी दे दी गई तो उसके बाद एक सुलझी हुई शख्सियत की तरह वो व्यवहार कर रही हैं। वो विनम्र हैं, वो ये संदेश भी दे रही हैं, उनके पास समय ही समय है, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और वो अपना काम भी कर रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला, कार्यक्रमों का सिलसिला, चाहे श्री श्री रविशंकर का प्रोग्राम हो, ब्रह्म कुमारीज का हो, जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं उनके बच्चों की शादियां हो, या पूर्वांचल सम्मान समारोह हो, वो हर जगह जा रही है। वो जागरण में भी जा रही हैं, रात्रिकालीन कोई उनके, जहां वो रहती हैं वहां का अगर कोई है, तो इससे पता चलता है कि ना केवल वो जो रूटीन का उनका एक मुख्यमंत्री का दायित्व है उसको पूरा कर रही हैं, सदन में भी वो 2 अब तक सीएजी की रिपोर्ट रख चुकी हैं, एक और रखने की तैयारी हो रही है, इन पर चर्चाएं भी हो रही हैं, वो हर जगह इन्वॉल्व दिखाई दे रही हैं। उन्होंने शपथ समारोह के दिन ही यमुना पर जाकर के यमुना जी की आरती में भाग लेकर के ये प्रतिबद्धता और संकल्प भी दोहरा दिया कि हम यमुना को साफ करेंगे, जो प्रधानमंत्री का वादा है। इसके अलावा भी अलग अलग महकमों के जो मंत्री हैं, चाहे प्रवेश वर्मा हो या दूसरे हों, वो भी लगातार संकल्पबद्ध दिखाई दे रहे हैं कि ये हमारी प्रतिबद्धता है, हम ये पूरा करेंगे। इससे पता चलता है। और दूसरी तरफ जाहिर है, तुलना तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से होगी, अरविंद केजरीवाल से होगी या आतिशी मारलेना से होगी। उनका क्या कहना था?
हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें एलजी काम नहीं करने देते, हमें गृह मंत्री काम नहीं करने देते, हमें प्रधानमंत्री काम नहीं करने देते और पूरी दिल्ली की जनता के भरोसे को उन्होंने छिन्न-भिन्न किया, तोड़ा। यहाँ तो कोई बहानेबाज़ी नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी से नहीं है, बल्कि सबसे जाकर के मुलाकातें हो रही हैं, संवाद हो रहा है, संकल्प और प्रतिबद्धता व्यक्त की जा रही है। तो रेखा गुप्ता भले ही नई हों, पहली बार मुख्यमंत्री का दायित्व उनको दिया गया हो, लेकिन एक सुलझी हुई नेता की तरह व्यवहार कर रही हैं और दूसरों को सीख भी दे रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।